तो पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं और हम अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी, यानी उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है फ्रॉम इट्स ओनर्स। और अकाउंटिंग के पर्पस से हम हमेशा जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ओनर ने जो पैसा दिया है वो पैसा हमारा नहीं है। अकाउंटिंग में हम जो पैसा मिलता है ओनर से वो पैसा आउटसाइडर का है, वो हमें पे करना है। उसे भी एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें दो एंटिटीज़ हैं, एक ओनर है और एक बिजनेस है। तो वही बात कही जा रही, जब ऐसे ही जब ओनर जो है पैसा विड्रॉ करता है तो हम कहते हैं कि बिजनेस से पैसा निकाल लिया गया है और हम उसे ड्राइंग्स मानते हैं और ओनर की कैपिटल में से कम कर देते हैं। जबकि देखा जाए रियल लाइफ में देखो तो मालिक ने अपनी ही दुकान से तो पैसा निकाला है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में हम ये मान के चलते हैं कि ये पैसा बिजनेस का है। अगर ओनर उसे निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स कर रहा है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, ये मैंने पहले भी बोला, नॉट दैट ऑफ ओनर। द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओनर आर नॉट कंसिडर्ड वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ओनर अपने घर पर क्या कर रहा है, उसके पर्सनल एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, इससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं होता है। पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ को टच नहीं किया जाता है। बिजनेस सिर्फ बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड करेगा। इसी तरीके से हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ हो जिससे बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा हो तो उसको ज़रूर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ड्राइंग्स हो गई, या उसने अगर बिजनेस के पैसे से अपने अपने घर के लिए मोटर साइकिल खरीद ली है तो उसे ज़रूर रिकॉर्ड किया जाएगा।